लोकी आया लाया नया सीजन है। एमसीयू का बेस्ट डिज्नी प्लस शो था लोकी सीजन 1 और अब एमसीयू लाया है उसका सेकंड सीजन। पर राइटर और डायरेक्टर को बदला गया है। सीजन 1 की डायरेक्टर केट हरन जिनका काम बेहतरीन था, उनकी जगह आए हैं डायरेक्टर डुओ जस्टिन बेंसन और एरन मूनहेड। शोरनर माइकल वॉल्डन की वापसी नहीं हो रही है। उसके बावजूद शुरुआत अच्छी हुई है एज फार एज एपिसोड 1 इज कंसर्न, जो आगे बढ़ाता है मोबियस और लोकी की रोमांस को, साथ ही एडिशन करते हैं कुछ वाव वाले स्टार कास्ट को भी। और जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, तो अगर आपने लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 नहीं देखी तो वीडियो स्किप कर सकते हैं और मैं बजा देता हूं स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। लोकी सीजन 2 की एपिसोड 1 की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां से सीजन 1 खत्म हुई थी। सिल्वी और लोकी के बीच कश्मकश की हुई रिवेंज के सिटाडेल में कि ह्यू रिवेंज को मारना है कि नहीं। सिल्वी लोकी को भेज देती है किसी और टाइमलाइन में और मार देती है ह्यू रिवेंज को और बिखरा देती है सीक्रेट टाइमलाइन को। पर जिस जगह लोकी पहुंचता है वहाँ मोबियस और दूसरे टीवी के लोग उसे पहचानते नहीं और टाइम कीपर्स की जगह अब एक बड़ी सी मूर्ति कैंग की दिखती है वहाँ पे। एपिसोड 1 कैंग की मूर्ति एक क्लोजअप के साथ शुरू होती है और फिर दिखता है लोकी के पीछे भागते हुए मोबियस और हंटर B-15 और फिर बिल्कुल स्पाइडरमैन द स्पाइडरवर्स की तरह लोकी के साथ होता है ये। पर जहाँ इनटू द स्पाइडरवर्स में दूसरे डायमेंशन से आए हुए स्पाइडर्स के साथ ये हो रहा था क्योंकि वो अलग डायमेंशन से आए थे, यहाँ लोकी के साथ ये चीज जिसे नाम दिया गया है टाइम स्लिपिंग, ये हो रहा है क्योंकि लोकी पास प्रेजेंट फ्यूचर में जा रहा है, यानी कि वो उसी टीवी में है, बस टाइम के आगे पीछे भाग रहा है। इसका मतलब ये भी है कि पास में कैंग ने अपने आइडेंटिटी एज टीवी का मेकर नहीं छुपाया था और टाइम कीपर्स का हवा इन्वेंट नहीं किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि ह्यू रिमेन्स को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, शायद इस सीरीज में देखने को मिलेगा जब विक्टर टाइमली से मुलाकात होगी हमारी, तो एक्चुअली टीवी का इन्वेंटर दिखाया जाएगा। लोकी उछलते कूदते पहुंच जाता है कैसी के पास। पिछले सीजन से इग्विन कॉर्डेरो वापसी करते हुए ओएस टीवी एम्प्लॉय जो हेडफोन्स में सुन रहा है स्टेइंग अवेक पॉडकास्ट, जो मून नाइट सीरीज में ऑस्कर आइजैक का एक आइडेंटिटी स्टीवन ग्रांट सुनता था नींद आने के लिए। Hello and welcome to Staying Awake. Let's start with trying to solve a puzzle. हम मिलते हैं कुछ नए किरदारों से जिसमें शामिल है हंटर X5 रेफेल केजाल का किरदार, जो बाद में जाके एक और किरदार के हिसाब से भी दिखाया जाएगा। इस सीन में मोबियस के पहले प्यार लोकी नहीं जेट स्की पर रेफरेंस होता है। मुझे लगता है कि सीजन के एंड तक मोबियस को जेट स्की पर चलने का मौका मिल ही जाएगा। सेट फीचरेट में ऐसा सिमिलर सीन देखने को मिला है जिसका बैकग्राउंड समुंदर है और मोबियस उसमें है। इस सीन में ये भी मालूम पड़ता है कि रेवोना रेंसलेयर के गायब होने के बाद टीवी में एक नई हायरार्की शुरू हो गई है जिसे लीड कर रहे हैं जज गैम्बल और जनरल डॉक्स। दोनों किरदार कॉमिक से लिए हुए हैं। लिज कार निभा रही है जज गैम्बल का किरदार जो कॉमिक से लिया हुआ है। जस्टिन अल्फोंस गैम्बल टीवी का एक एम्प्लॉय था जो पेंगुइन की तरह पर्पल कलर का कॉस्ट्यूम पहनता था। टीवी के साथ डिसएग्रीमेंट होने के बाद उसने रिजाइन कर दिया वहां से और एक टाइम कैप्सूल चोरी करके निकल गया वहां से। शायद इस कॉमिक बुक किरदार से कोई कहानी लिज के इस किरदार का मैच होगा। एमसीयू इसे एक नया ट्विस्ट दे रही है जहां रेंसलेयर के गायब होने के बाद वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बन गई है। गेम ऑफ थ्रोन्स फेम केट डिकी निभा रही है जनरल डॉक का किरदार जो शायद कॉमिक्स से दो किरदारों से इंस्पायर्ड हो सकता है। एक है टीवी जज पैराडॉक्स जो कॉमिक्स में प्रून हो गया था और उसके कई क्लोन्स बने थे जिसमें शामिल है की हुई कॉइन का किरदार ओरोबोरोस का नाम भी। एक और किरदार जिससे उसका किरदार इंस्पायर्ड हो सकता है वो है फ्री डॉक्स का किरदार जो थी सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ इंटरस्टेलर ऑपरेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन एमसीयू कॉमिक्स की बड़ी कंपनीज का सम्मेलन जिसमें शामिल थे रॉक्सॉन, अल्केमेक्स और फिस्क इंडस्ट्रीज, विल्सन फिस्क की इंडस्ट्री जैसे विलन कंपनीज। सब लोग बैठे हैं वॉर रूम में और ये डिसाइड किया जा रहा है कि अब टीवी क्या काम करने वाली है आगे जाके। एज उन्हें मालूम पड़ गया है कि वो लोगों को मार रहे थे प्रूनिंग के नाम पर और उनके टेबल पर टाइम कीपर्स के रोबोट का सर रखा हुआ है जिसे सीजन 1 में सिल्वी ने अलग कर दिया था धड़ से। साथ ही लोकी की रिकॉर्डिंग भी सुनाई दे रही है जो उसने पिछले सीजन में कहा था टीवी के रियलिटी के बारे में। You're all variants. Everyone who works at the TVA. The timekeepers didn't create you, they kidnapped you from the timeline. तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल दिखाई दे रहा है इस एपिसोड में टीवी के ऑफिशियल्स के बीच कि क्या ट्रेडिशन को मानना चाहिए या नहीं। केट का किरदार टीवी के कल्ट को मानने वालों में से है। मोबियस कंफ्यूज, लिज और B-15 अब बदलना चाहते हैं टीवी के जर्नी को। तो शायद यही थीम इस सीजन में हावी रहेगा। क्या करेगा टीवीए अब जब उसका क्रिएटर खत्म हो गया है। जोनाथन मेजर्स की आवाज भी सुनाई देती है एक सब टीवी ऑफिशियल्स को एड्रेस करते हुए एक रेवेना रेंसलेयर के साथ, जो एक रोमांटिक लिंक दोनों के बीच हिंट करता है जो कॉमिक्स में भी है और शायद इस सीरीज में विक्टर टाइमली के साथ दिखाई भी जाएगी।
लोकी तभी टाइम स्लिपिंग करके वहां पहुंच जाता है और सबको दिखा देता है कैंग का नकाब और क्या हुआ सिल्वी के साथ इस पर भी बोलता है। यहाँ औलायद का भी जिक्र होता है, वही राक्षस जो सबको निकल जाता था सीजन 1 में वॉइड में, जो प्रून होकर वहां पहुंचते थे। लोकी वार्न करता है मल्टीवर्स वॉर के बारे में और ये वार्निंग भी देता है More malevolence, more violence, more war, more of him. They're coming. They're all coming. जो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख चुका है। मोबियस और लोकी पहुंचते हैं टीवीए के नए ऑफिशियल के पास जिसका नाम है ओरोबोरोस एके ओबी, जिसे निभा रहे हैं ऑस्कर विनर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के स्टार की हु क्वान। क्वान बने हैं टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के आर्किविस्ट कम साइंटिस्ट जो सारे पुराने चीजों को रखते हैं और रिपेयर करते हैं। उसके चेंबर में बगल में लिखा है टेम्परामेंटल टेम्पैट्स डोंट डिले रिपेयर इट टुडे, वही टेम्पैट जिससे सीजन 1 में टीवीए के ऑफिशियल टाइमलाइंस के अंदर बाहर घुस रहे थे। बगल में एक और फोटो में लिखा है न्यूमेटिक ट्यूब्स एटिकेट और उसके नीचे बक्से दिखते हैं जहां लिखा है टीवीए और पुराने जमाने के कंप्यूटर्स का चित्र है जो क्वान के चैम्बर के अलग अलग जगहों में भरे पड़े हैं। ऊपर एक बहुत सारे कांटों वाली घड़ी भी दिखती है, ऐसी घड़ी लोकी सीजन 1 में भी दिखी थी जहां बहुत सारे कांटे हैं। नीचे लिखा है रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट, जो दर्शाता है कि क्वान का किरदार हर तरह के ट्रैश से कुछ भी बना सकता है जिसे कोई मिलने नहीं आया 400 साल से। 400 years. That's right, yeah. की का परफॉर्मेंस इस एपिसोड का बेस्ट थिंग है। उनका एडिशन एक क्यूट ह्यूमर लेके आता है सीरीज में और मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कहाँ ले जाएंगे इस किरदार को राइटर एरिक मार्टिन जो सीजन के राइटर है। वो भी कहता है मोबियस और लोकी को कि उनको टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही साथ लोकी को तभी का तभी प्रून होना पड़ेगा, तभी ये टाइम स्लिपिंग खत्म होगा लोकी का। वो भी इसे स्पेगेटी के साथ कंपेयर करता है जहां टेम्परल रूम के अंदर ज्यादा रहने से मोबियस का स्किन निकल जाएगा स्पेगेटी की तरह, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक के साथ हुआ था। ओबी ने इसे नाम दिया है स्पेगेटिफिकेशन का। ऐसा स्पेगेटी रेफरेंस फ्लैश मूवी में भी दिखाया गया था टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन करने के लिए। टेम्परल रूम के दरवाजे में लिखा है एक एक्स जिसका डिजाइन इरीली एक्समैन में प्रोफेसर एक्स के डेंजर रूम की याद दिलाता है जहां जेवियर सेरेब्रो पहनता था अपने पावर्स को दिशा देने के लिए, तो ये एक अच्छा एक्समैन नॉड है। सब लोग जब अंदर जाते हैं उनको मालूम पड़ता है कि टेम्परल रूम एक्चुअली एक पर्सनिफिकेशन ऑफ टाइमलाइन है जहां सारे टाइमलाइन टूट रहे हैं और ओवरलोडिंग हो रहा है जिससे सब खत्म हो सकता है। जैसे जनरेटर खराब हो जाता है ओवरलोडिंग की वजह से और करंट की वाट लग जाती है। लोकी बीच में फिर से टाइम स्लिपिंग करता है और उसका टाइम स्टिक प्रेजेंट में ही छूट जाता है और वो पहुंच जाता है फ्यूचर में। अब उसके पास टाइम स्टिक नहीं है और मोबियस निकल पड़ा है टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर के साथ। और उससे पहले वो भी मोबियस की स्पेस हेलमेट में लगाता है टेप जो मैट डेमन के मार्चियन के सीन पर रेफरेंस हो सकता है। लोकी जहां रहता है वहां बसता है एक फोन जो द मैट्रिक्स के सीन पर रेफरेंस हो सकता है, पर फोन है किसका ये मिस्ट्री शायद बाद में सॉल्व होगी। सिल्वी मिलती है लोकी से पर उसका रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि फ्यूचर एपिसोड के किसी सीन का कंटिन्यूएशन है, तभी पीछे से कोई लोकी को प्रून कर देता है। किसने किया ये प्रून नहीं मालूम, हो सकता है लोकी जो फ्यूचर में है उसी ने अपने प्रेजेंट वर्जन को प्रून कर दिया उसे बचाने के लिए, एकदम हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एस्केबान के इस सीन की तरह जहां हैरी खुद को बचाने के लिए आ जाता है। क्या फ्यूचर एपिसोड में ये दिखाया जाएगा, हो सकता है। फाइनली एपिसोड के फाइनल मोमेंट में मोबियस और लोकी के रोमांस को उभरने का मौका मिलता है। ये दोनों ऑलमोस्ट बिछड़ गए थे फिर मिल जाते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में सिल्वी दिखती है ब्रांच टाइमलाइन में जो दिखाया जाता है सेट है ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा 1982 में। ये जगह मार्वल कॉमिक लोर काफी इंपॉर्टेंट है एज इसी जगह में थॉर ने नए असगार्ड को बसाया था और गैलेक्टस के साथ लड़ा भी था। बाद में ये जगह एक कॉमिक बुक इश्यू में बर्बाद कर दी गई थी। यहाँ सिल्वी जिसकी जिंदगी का मकसद था ही रिमेन्स को मारना खत्म हो गया है, अपना रिटायरमेंट प्लान सोच रही है जैसे थैनोस खेती कर रहा था आधी दुनिया को खत्म करने के बाद। सिल्वी टाइमलाइन चौपट करके मैकडॉनल्ड्स खाने निकल गई है जो एक अच्छा प्रोडक्ट प्लेसमेंट है एमसीयू के द्वारा। वैसा ही कुछ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में जोमैटो के साथ किया गया था। और सिल्वी की कौन कौन सी चीजें खानी है I want to try everything. क्योंकि वो जन्म से भूखी है। वैसे मिस मिनट्स पूरे एपिसोड में दिखती तो नहीं है पर उसका प्रेजेंस हर जगह था, जैसे कि स्टार्टिंग में जब मार्वल का लोगो आता है मिस मिनट्स और ही हू रिमेन्स को एमसीयू के हीरोज के बीच रखा गया है। फिर जब लोकी गेट क्रैश करता है इस उड़ते हुए स्पेस मेल बस में तब भी मिस मिनट का लोगो दिख सकता है उसमें और मोबियस भी उसे मेंशन करता है कि वो चल नहीं रही है। Maybe Miss Minutes can locate him. वो इसीलिए क्योंकि उसका इन्वेंटर ही हू रिमेन्स मर चुका है। मार्वल का लोगो लोकी के कलर ग्रीन और गोल्ड से इंस्पिरेशन लेके उसी कलर का रूप ले लेता है बिगिनिंग क्रेडिट्स में। तो ये है एपिसोड 1 ऑफ लोकी 2 जहां से डायरेक्शन मिल रहा है कि सीरीज कहां जा रही है और कौन सी टॉपिक्स को छेड़ेगी इस सीजन में। टीवी किस डायरेक्शन में जाएगी, कैंग के साथ एनकाउंटर्स, किरदारों के बीच की केमिस्ट्री और की हू क्वान की एक्सीलेंस और शायद डेडपूल के साथ कनेक्शन सब दिखेगा इस सीजन फ्यूचर एपिसोड में। सबका ब्रेकडाउन होगा यहाँ, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लोकी सीजन 2 में अपडेट्स मिलते रहे और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा। रिसेंट वीडियो जैसे नितेश तिवारी की रामायण वाला वीडियो आखिर में है और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू।
जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।